हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 494 बाइगेमी की। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरा विवाह कर लेता है और उस विवाह के अंदर कुछ लोग सम्मिलित हो जाते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति के परिवार वाले हो गए या फिर उसके फ्रेंड्स हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या 494 का मुकदमा उन लोगों पे चलेगा जो उस विवाह के अंदर सम्मिलित हुए थे? क्या आईपीसी 494 के तहत इन लोगों पे मुकदमा मेंटेनेबल है? देखिए, अक्सर हमने देखा कि 494 के मुकदमे में चाहे वो किसी के अगेंस्ट भी हो, चाहे वो महिला के अगेंस्ट हो या पुरुष के अगेंस्ट हो, अक्सर हमने देखा है कि उनमें एक से ज़्यादा लोगों का नाम लिया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति ने विवाह किया है उसके अलावा जो उस विवाह में शामिल है, उसके जो फ्रेंड सर्किल हो गए या फिर जो उसके रिलेटिव्स हो गए, भाई बंधु हो गए, उनके नाम भी 494 में आता है और उन पर भी मुकदमा चलता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जहां उसने क्लियर किया है कि 494 का मुकदमा किन लोगों पे चलेगा और किन लोगों पे नहीं चलेगा। 94 का मुकदमा उन व्यक्तियों पे नहीं चलेगा जो उस विवाह में शामिल थे, भाई बंधु हो गए या उसके दोस्त हो गए। ऐसे व्यक्तियों पे 494 के तहत मुकदमा नहीं चलेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी की है, ये बात समझेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में उस जजमेंट को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी की है। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो तक जरूर देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, मामले की बात करें तो मामला कुछ इस प्रकार है कि पहली वाइफ ने क्लेम किया कि 2007 में उसकी शादी हुई, उसके बाद उसके पति ने 2010 के अंदर दूसरी शादी कर ली, उसे बिना तलाक दिए। जब ये मामला 2018 के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचा तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हस्बैंड के अगेंस्ट लोगों का नाम लिया गया था जो कि उनके कुछ फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे, उनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर दिया। तो यहाँ पे जो को-अक्यूज थे हस्बैंड के अलावा, उन्होंने रिवीजन पिटीशन फाइल की जो कि खारिज हो गई। उसके बाद वो गए हाई कोर्ट के अंदर उस प्रोसीडिंग को क्वेश कराने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट से भी इन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। फाइनली मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अगर हम इश्यूज की बात करें जो उसमें इन्वॉल्व है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को देखने थे, वो कुछ इस प्रकार है। पहला इशू ये था कि वेदर द ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस अंडर द सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी 1860 अगेंस्ट द एपेलेंट्स इज सस्टेनेबल लॉफुली। यहाँ पे याद रखिए कि 494 के जो चार्ज फ्रेम किए गए थे, ये जो हस्बैंड उसके अगेंस्ट तो किए गए थे, लेकिन यहाँ पे एपेलेंट्स वो है जो उस शादी के अंदर सम्मिलित थे, जो कि उसके फ्रेंड्स थे और उसके रिलेटिव्स थे। तो उनके खिलाफ क्या 494 का मुकदमा बन सकता है? दूसरा इशू था कि वेदर देयर इज ए सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव द कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 34 जहाँ पे कॉमन इंटेंशन होती है, जब समान इरादे के साथ कोई अपराध किया जाता है तो वहाँ पे सेक्शन 34 लगता है। ये साबित करने के लिए क्या इसमें इनफ एविडेंस है? तो तीसरा इशू था वो ये था वेदर द अक्यूज्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7 had prior knowledge of first marriage of accused number 1 and the accused number 2 and acted with common intention। यहाँ पे आईपी 34 लगाया तो कोर्ट को जाना जरूरी था कि जो अपीलेंट्स थे क्या उनको व्यक्ति की पहली शादी के बारे में जानकारी थी कि नहीं थी। दूसरा हाईकोर्ट का ऑर्डर था जहाँ पे प्रोसीडिंग्स को डिसमिस करने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना था कि वेदर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी 1860 अगेंस्ट अपीलेंट्स इज जस्टिफाइड और नॉट। तो अगर मेन इश्यूज की बात करें तो इस प्रकार थे कि 494 का जो ऑफेंस है वो क्या सस्टेनेबल है अगेंस्ट द को-अक्यूज जो कि उस शादी के अंदर सम्मिलित थे। साथ में जो अपीलेंट्स है क्या उनको हस्बैंड की प्रीवियस शादी के बारे में कोई जानकारी थी कि वेदर वो शादी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तीसरा ये भी देखना था कि जो हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को डिसमिस करने से मना किया था, वेदर दैट इज जस्टिफाइबल और नॉट। देखिए, जहां तक 494 की सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो देखिए गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर क्लियरली बताया गया 494 का ऑफेंस कब बनता है। अगर हम उसको देखें तो कुछ इस प्रकार द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस आर द अक्यूज्ड स्पाउस मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड द फर्स्ट मैरिज, मतलब जो अक्यूज्ड है उसकी पहले शादी हो चुकी हो। सेकंड पॉइंट दैट व्हाइल द फर्स्ट मैरिज वाज सब्सिस्टिंग द स्पाउस कंसर्न मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड सेकंड मैरिज, पहली शादी होते हुए भी स्पाउस पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। और तीसरा है दैट बोथ द मैरिजेस मस्ट बी वैलिड इन द सेंस दैट द नेसेसरी सेरेमनीज रिक्वायर्ड बाय द पर्सनल लॉ गवर्निंग द पार्टीज हैड बीन डुली परफॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनों से बताया गया है कि जो शादी हुई है वो वैलिड भी होनी चाहिए। मतलब वैलिड शादी हिंदुओं में कैसे होती है कि सेरेमनीज होती है, 7 फेरे होते हैं, ये सारी रस्में होनी चाहिए सेकंड मैरिज के अंदर, तभी 494 का ऑफेंस बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई 2 लोग मंदिर में चले गए, वहां पे एक दूसरे को वरमाला पहना ली तो वो सेकंड मैरिज हो गई, वो वैलिड मैरिज नहीं है। जब वैलिड मैरिज नहीं है तो 494 का ऑफेंस बनता नहीं है। तो 494 साबित करने के लिए तीनों बातें होनी चाहिए। अब देखिए, इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों बातों से पता चल रहा है कि ये जो 494 का प्रोविजन है इट इज ओनली अगेंस्ट द स्पाउस, पति या पत्नी के अगेंस्ट में जिसने या जो व्यक्ति दूसरे विवाह में इन्वॉल्व होता है। रिलेटिव्स की या फिर फ्रेंड्स जो उस शादी में सम्मिलित होते हैं उनके बारे में 494 में कुछ नहीं कहा गया। तो जाहिर सी बात है अगर उनके खिलाफ फ्रेमिंग हुई है तो वो गलत है। देखिए, अब बात करते हैं आईपीसी 34 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग उस विवाह में सम्मिलित थे
उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उस व्यक्ति की जो पहली शादी थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, मतलब दे वर नॉट अवेयर ऑफ द फर्स्ट मैरिज वेदर स्टिल एग्जिस्ट और नॉट। तो जाहिर सी बात है उनकी वहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं अपराध करने की। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 34 को भी रिजेक्ट कर दिया और 494 तो रिजेक्ट हो ही गया, क्योंकि 494 की डेफिनेशन देखे तो वो सिर्फ स्पाउस के बारे में बताई गई है। हाँ, इसमें एक धारा और आती है जो कि है IPC 109, जो कहता है कि किसी गलत काम के लिए, किसी अपराध के लिए उकसाना, अबेटमेंट करना। पर यहाँ पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो सिर्फ 494 और IPC 34 के अंदर था, वहाँ पे IPC 109 का जिक्र नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए और इस जजमेंट को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगर इस जजमेंट को हम समझे तो सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि 494 का जो ऑफेंस बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के अगेंस्ट होगा, पति या पत्नी के अगेंस्ट होगा जो कि दूसरी विवाह में एंटर करते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, जितना हो सके जानकारी को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।